हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। दिस इज ट्रेडिंग फ्लीट। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी या फिर स्टॉक्स में, और क्या क्या इसमें पॉइंट्स होते हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए, क्या क्या इसके टेक्निक्स है, कैसे कैसे वेरिएशन, सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो इसके पहले ही मैंने दो स्ट्रेटजीज अपलोड किया है, एक है न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी और एक है एडजस्टमेंट थ्योरी स्ट्रेटजी, तो उसे देखना मत भूलना, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, क्योंकि हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल के साथ में कि कैसे हम इस ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि आपको कैसे जोन को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में एक बड़ी बड़ी मूवमेंट्स आनी चाहिए। हम बाइंग के लिए देख रहे हैं तो बड़े बड़े आपको ग्रीन कैंडल्स दिखने चाहिए, तो इस जोन को हम कहेंगे ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। जो भी कंसोलिडेशन का जोन होता है या फिर कैंडल होती है, उसके बाद में एक बड़ा मूव आ रहा है तो उससे हम कंसिडर करते हैं ऑर्डर ब्लॉक, और इसमें ऑपरेटर्स जो रहते हैं वो भी इसमें एंटर करते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत बार हुआ है एंड इसलिए वो स्टॉक बूस्ट करता है, ठीक है। तो हम समझेंगे कि एक्चुअली कैसे हो सकता है, तो चार्ट पे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बड़ा टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेना। मैं इसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रहा हूँ। जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतनी अच्छी आपकी एक्यूरेसी रहेगी, ठीक है। तो अगर आप स्विंग भी करते हो तो स्विंग में भी आपको इसमें मदद करेंगे, क्योंकि स्विंग में आपका अच्छा टाइम फ्रेम रहता है बड़ा। तो देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हो यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट आई है, और यहाँ पे इसके पहले भी एक अच्छी मूवमेंट आई थी बाइंग की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ से एकदम बूस्ट मिला है, ठीक है। तो हम इस जोन को मार्क कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बड़ी मूवमेंट के पहले आपको एक जोन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला जोन। एक सेकेंड, मैं इसे मार्क कर लेता हूँ अच्छे से। तो इस जोन को हम कह सकते हैं कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कंसोलिडेशन हुआ है, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा का यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 4-5 कैंडल बनी है। तो सबसे पहले हम इस जोन को मार्क कर लेते हैं रेक्टेंगल की मदद से, और इस जोन को मार्क करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब भी बैंक निफ्टी वापस उस जोन में आया तो यहाँ से ही बाउंस बैक हमें देखने को मिला। तो यहाँ से आप बाउंस बैक देखो तो कितना ऊपर गया। अगर हम यहाँ पे बाइंग का पोजीशन बनाते तो यहाँ पे इजीली अपना 1:2 का यहाँ पे टारगेट अचीव हो जाता, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर हम कहें तो इस जोन में हमको बाइंग करनी है और स्टॉप लॉस हमें प्लेस करना है जो जोन है उसको थोड़ा सा नीचे बफर रख के, और टारगेट हमको रखना है 1:2। सिंपल है, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। मैं आपको यहाँ पे और एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, पर यहाँ पे अभी तक के बैंक निफ्टी आया नहीं है, तो आप आगे के लिए मार्क करके रख देना अपने चार्ट पे। कभी भी आता है तो आप सिर्फ टेस्ट करना, पहले चेक करना, ठीक है। आप देख सकते हो कि इस कैंडल का जो हाई है ये दूसरी कैंडल के ऊपर वाली जो कैंडल है उसने अभी तक के रीच नहीं किया है, तो इसे भी हम ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करते हैं। इसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। जब मार्केट इसमें आएगा तो एक बाउंस बैक हमें यहाँ से भी देखने मिलेगा, एंड अगर आता है तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम जो रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हैं वो रखते हैं 1:2 का। तो रिस्क आपको जो रखना है वो जोन के नीचे रखना है, मतलब जो स्टॉप लॉस आपका है, और यहाँ से 1:2 का टारगेट आपको रखना ही है। अगर आप बिगिनर हो तो 1:1.5 का रखो। तो जैसे कि हमने पहला एग्जांपल देखा था, यहाँ पे भी हमें इजीली 1:2 का यहाँ पे टारगेट मिल चुका है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपको 1:2 का रखना ही है, मिनिमम आप 1:1.5 का रख सकते हो। तो चलिए देखते हैं हम कुछ स्टॉक्स में। तो ये गाइस टाटा टेक्नोलॉजीज का स्टॉक है, एंड यहाँ पे आप जैसे दिख रहा है आपको कि यहाँ से भी एक बड़ी मूवमेंट आई, तो इसे भी हम एक ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर लेंगे। एंड आप देख सकते हो कि पहले एक फास्ट मोमेंटम आई, फिर थोड़ा देर उसने होल्ड किया। ऑलमोस्ट 15 मिनट का चार्ट है, तो इसमें ऑलमोस्ट उसने 45 to 1 आवर होल्ड किया, फिर यहाँ पे वो आया, और फिर यहाँ से आप देख सकते हो कि पहला एंट्री हमें यहाँ मिलता था, दूसरा एंट्री हमें यहाँ पे मिलता था, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक किया और यहाँ से फिर कंटिन्यू बाउंस बैक करते गया। बाद में उसने भले ये तोड़ दिया क्योंकि वीक हो गया था, पर हम फर्स्ट और सेकंड एंट्री तक ही यहाँ पे कंसीडर करेंगे, बाकी की एंट्रीज को हमें कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि इसका जो चांसेस है फिर वो कम हो जाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है उसकी कम हो जाती है। अब देखते हैं हम इन्फोसिस में भी यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि देखो अच्छी एक मूवमेंट आई है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बने हैं, एंड उसके पहले एक रेड कैंडल बनी है। तो वो जो रेड कैंडल है वो एक ऑर्डर ब्लॉक इंडिकेट करती है, कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ एक बड़ा मूव आने के पहले, तो वहाँ पे एक बड़ा पैसा एंटर हुआ है, एंड उसे हम मार्क कर लेंगे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी उसने पहले टाइम पे यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, दूसरे टाइम पे उसने थोड़ा सा ही रिस्पेक्ट किया। देखो पहले टाइम पे यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, दूसरे टाइम पे किया, बट वहाँ से उसने थोड़ा नीचे गया, तो यहाँ पे एसएल हमारा हिट हो जाता। पर ज़्यादातर ध्यान आप फर्स्ट एंट्री पे ही दो, क्योंकि फर्स्ट एंट्री पे एक अच्छा मौका मिलता है, और इसे आपको जोन जैसा कंसीडर करना है। ये जो रेंज है इसे जोन जैसा कंसीडर करना है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे भी तो एक मूवमेंट आई है, आपने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं कंसीडर किया। तो गाइस देखिए ये जो मूवमेंट आई है थोड़ी वीकनेस इंडिकेट कर रही है, इसके बीच में रेड कैंडल है, और ये मूवमेंट आप देखिए स्ट्रॉन्ग है, एंड ये थोड़ी बहुत वीक लग रही है क्योंकि इसके बीच में रेड कैंडल है। तो आपको ऐसे मूवमेंट कंसीडर करना है, ऐसे नहीं करा तो चलेगा, ठीक है। गलती हो सकती है नो डाउट, पर आपको देख देख के ही सीखना है, यही तो इसमें गेम है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा चार्ट। तो ये जो चार्ट है IIFL सिक्योरिटीज़ का, एंड यहाँ पे भी आपको देखने मिल रहा है कि एक रेड कैंडल है, फिर एक बड़ा ग्रीन मूव आया है, ठीक है। तो इसे भी हम कंसीडर कर सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक के जैसा, और एक बड़े ऑपरेटर का यहाँ पे पैसा एंटर हुआ है, ठीक है। तो इस रेड कैंडल को अगर हम मार्क करते हैं जोन बना के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बार यहाँ पे मार्केट आया है, मतलब ये स्टॉक पहले यहाँ से ऊपर गया,
एक बार इसे जोन एक बार हम मार्क कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से मतलब जो यहाँ से जोन हुआ, वहाँ से एक बड़ी बाइंग आई और फिर ऊपर गया, फिर एक बार नीचे आया तो यहाँ पे बाइंग की एंट्री ट्रिगर होती थी, यहाँ पे बाइंग की अच्छा पैसा मिला, यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे एंट्री ट्रिगर होती थी, फिर एक अच्छा मूवमेंट आया। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्निक्स काम करती है, आपको साइकोलॉजी भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे आने के बाद में भी डर रहे हो बाइंग करने से, तो ये तो कोई कर नहीं सकता, आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिस्क इस टू रिवॉर्ड अच्छा रखो, 1:2 यहाँ पे मिला ही है जैसे कि आपको दिख रहा है। और बात करें यहाँ पे भी एक चांस बन रहा है, तो अफाइल में हमें एक और एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक बार मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो कैंडल है, यहाँ से अगर हम जोन मार्क करते तो आप देख सकते हो गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है, मतलब उसके नीचे पहले ही खुल गया, तो हम इसे जोन ही मार्क करेंगे। अगर इसमें भी हम कैंडल भी मार्क कर सकते थे नो डाउट, बट इसमें कैसा है, जोन आपको दिख रहा है कि कंसोलिडेशन हुआ है, इसलिए हम जोन को ही कंसिडर करेंगे। ये नीचे वाला जोन भी एक्चुअली में वर्क कर सकता है क्योंकि बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बने हैं, बट पहले हम इस जोन को देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा है कि इसने एक बार रिस्पेक्ट किया है, उसके बाद में वो मतलब थोड़ा बहुत वहीं पे रहा है, बट जो मतलब एकदम पास के स्टॉप लॉसेस लगाते हैं उनका यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस एक बार हंट कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे भी आपको मौके देखने मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो आपको सिर्फ आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रखना है। अगर 1:2 आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है एंड अगर आप 50% भी सही हो रहे हो तो आप आखिरी में प्रॉफिटेबल ही रहोगे। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत भी इसमें समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया है। आप इसको ट्राई करके देखिए, अगर आपको सूटेबल लगती है तो फिर इस पर आप वर्क कीजिए। और अगर आप नए हो तो चैनल पे और 2-3 स्ट्रेटेजीज अपलोड है, एक एडजस्टमेंट थ्योरी, एक न्यूमेरिकल थ्योरी है, उसी भी आप देखना मत भूलना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और एक स्ट्रेटेजी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।